अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफनान यूसुफ फ्रॉम एप्टेक शरफ असल कराची। आज हमारा जो टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं PHP वेब एप्लीकेशन का कनेक्शन विद MySQL। हमारे पास ये PHP MySQL का इंटरफेस मौजूद है, जहाँ पर एक डेटाबेस मैंने क्रिएट किया है न्यू DB के नाम से, और उसके अंदर एक टेबल है TBL cat के नाम से। अगर इस टेबल के स्ट्रक्चर पर हम जाएँ तो टेबल के अंदर दो कॉलम हमारे पास हैं, जिसमें एक है कैटेगरी आईडी जो कि ऑटो इंक्रीमेंटेड कॉलम है इंटीजर टाइप, और एक और कॉलम हमारे पास कैटेगरी नेम जो कि वारसा टाइप का है। मैं इस PHP पेज से डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना चाहता हूं विद कनेक्शन। तो सबसे पहले हम एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं HTML का, जिसके एक्शन पर मैंने बताया कि किस पेज पर इसने जाना है जब ये फॉर्म सबमिट होगा। तो मैंने इसको फ़िलहाल खाली छोड़ दिया, और मेथड जो है वो मैंने दे दिया पोस्ट। इस फॉर्म के अंदर हमारे पास तमाम हमारे कंट्रोल्स जिनसे डेटा हमें इनपुट करवाना है वो हम रखते हैं। तो मैं एक अच्छे लेआउट के लिए टेबल का इस्तेमाल कर लेता हूँ। टेबल के अंदर मैंने एक टेबल रॉ बनाई। पहली रॉ में टेबल डेटा, इसमें मैंने लिखा कैटेगरी नेम। क्योंकि आईडी मेरे पास ऑटो इंक्रीमेंट है, इसलिए मैं आईडी इंसर्ट नहीं करूंगा, बल्कि सिर्फ कैटेगरी नेम के लिए हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लिया। इसको एक रिक्वायर्ड फिल कर दिया HTML5 ताकि ये खाली सबमिट ना हो सके, और उसके साथ साथ इसमें हमने इसको एक नेम दे दिया जिससे हम इसको PHP में गेट कर सकें, txt cname। हमारे पास एक रॉ कंप्लीट हुई। मैं एक और रॉ रजिस्टर कर देता हूँ, टेबल रॉ, और इस रॉ के अंदर भी मेरे पास टेबल डेटा होंगे, जिसमें मेरे पास सबमिट बटन होगा, इनपुट टाइप सबमिट। वैल्यू जो बटन पे लिखनी है विच इज सेव, और नेम जो है मेरे बटन का BTF। सो वी हैव दिस लेआउट where we have text box and a button, and as soon as the button is clicked, form submitted। अब हम डेटाबेस कनेक्शन करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि कनेक्शन सिर्फ उसी वक्त बिल्ड हो जिस वक्त हमारा ये बटन प्रेस किया जाए। तो PHP के टैग हम यहाँ पर लेंगे, और हम ये सेट करेंगे, चेक करेंगे कि हमारे फॉर्म में से बटन प्रेस हुआ या नहीं हुआ, उस बटन की वैल्यू सेट हुई या नहीं। इसके लिए हमारे पास PHP में फंक्शन होता है इस सेट, और मैं चेक करूँगा कि $पोस्ट मेरा जो फॉर्म पोस्ट हुआ है उसमें से BTN की वैल्यू सेट हुई या नहीं हुई। तो जबकि मेरे बटन को प्रेस किया जाएगा, उसकी वैल्यू सेट होगी, तो मेरा ये पूरा इफ वाला ब्लॉक काम करेगा। हमें कनेक्शन बनाना है MySQL I के साथ। तो हमारे पास मैंने एक वेरिएबल लिया, PHP में हमारे पास मेथड है MySQL I_connect के नाम से। इसके 4 आर्ग्यूमेंट है। पहले आर्ग्यूमेंट में अपना सर्वर बताते हैं, दूसरा आर्ग्यूमेंट में अपना यूज़र नेम बताते हैं, तीसरे में पासवर्ड, और चौथे में डेटाबेस का नाम। पहले वाले आर्ग्यूमेंट में मैंने सर्वर का नाम जैसा कि लोकल होस्ट, यूज़र नेम हमारा डिफ़ॉल्ट यूज़र MySQL का होता है रूट, पासवर्ड हमारा होता है खाली नल, और डेटाबेस है मेरा न्यू DB। ये मेरे डेटाबेस का कनेक्शन हुआ। इस वेरिएबल के अंदर मेरा डेटाबेस कनेक्शन जो मैंने कनेक्ट किया है न्यू DB वो अटैच होगा। इसके बाद अब हमें डेटाबेस में डेटा एंटर करना है। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए हमारे पास एक जो मेथड मौजूद है वो है MySQL I। हम इसकी क्यूरी लिखने जा रहे हैं, तो MySQL I_query। इस मेथड के 2 आर्ग्यूमेंट हैं। पहले नंबर पे आपको बताना पड़ता है कि कनेक्शन कौन सा है, दूसरे नंबर पे आपको स्ट्रिंग में क्यूरी बताना पड़ती है कि क्यूरी क्या है। अब मैं डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना चाहता हूं, तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू, मेरे टेबल का नाम है TBL cat, और उसका वो कॉलम जिसका मैं डेटा इंसर्ट करना चाहता हूं, वैल्यूज करके मैं अपनी वैल्यूज पास कर दूंगा। कॉलम जो मेरा है जिसमें मैं डेटा इंसर्ट करना चाहता हूं उसका नाम है cname, और वैल्यू क्योंकि वारचार है इसलिए सिंगल कोटेशन में। वैल्यू हमें गेट करनी है हमारे इस टेक्स्ट बॉक्स से जिसका नाम है txt cname। ये नाम मैंने लिया, और मैंने वो वैल्यू एक वेरिएबल में मूव वाली, मैंने कहा $C name equals to
मेरे पोस्टेड फॉर्म में से, जो फॉर्म मेरा पोस्ट होगा उसमें से ये वाली फील्ड मेरे पास सी नेम के अंदर मेरा कैटेगरी का नाम ऊपर आ चुका है और यहाँ पर मैंने सी नेम को इंसर्ट करवा दिया। अब जब ये डेटा इंसर्ट हो जाता है तो हम एक मैसेज पास करवा देते हैं, एको करा दिया मैंने स्क्रिप्ट के अंदर, ताकि अलर्ट में मैं आउटपुट दिखा सकूं। और मैंने अलर्ट का फंक्शन यूज़ किया जावा स्क्रिप्ट के जरिए। उसमें मैंने लिखा डेटा सेव्ड एज और मैंने डॉलर सी नेम का इस्तेमाल कर लिया ताकि हमें पता चल जाए कि डेटा किस नाम से सेव हुआ। अब हम इसका एग्ज़ाम कर लेते हैं, एग्ज़ाम करके देख लेते हैं इसको ये चल रहा है कि नहीं। पेज अपना रिफ्रेश किया तो इट इज़ नॉट सबमिटिंग बिकॉज मैंने इसको रिक्वायर्ड फील्ड लगाई हुई है। जब मैं इसको कैटेगरी का नाम देता हूँ, लेट्स सपोज कंप्यूटर, सेव किया तो हमारे पास डेटा सेव एज कंप्यूटर, डेटाबेस में हमारे पास कंप्यूटर से नाम से कैटेगरी एक सेव हो गई, देख सकते हैं सर को। मैं एक और कैटेगरी ऐड कर देता हूँ, जैसा कि मैंने कहा फूड, तो फूड के नाम की कैटेगरी भी हमारे पास ऐड हो गई। लेकिन से अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमने क्यूरी सही लिखी है या कोई एरर हम इनकाउंटर करना चाहते हैं या डेटाबेस कनेक्शन हमारा सही है या नहीं, तो हम यहाँ पर एक फंक्शन है PHP का डाई फंक्शन बेसिकली इसलिए इस्तेमाल होता है कि जब कभी कोई एरर यहाँ पर इनकाउंटर हो तो फिर क्या हो कि या तो ये कनेक्शन हो जाए या कनेक्शन नहीं होता, तो डाई का मेथड एक मैसेज प्रिंट कर देगा, जो भी हम मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, और उसके बाद उसके नीचे मौजूद तमाम तर स्क्रिप्ट को बंद कर जाएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि जी जब अगर गलत मेरे पास गलत कनेक्शन सही ना लिखा हो तो लिखा हुआ आ जाए जी सर्वर नॉट फाउंड। इसी तरह अगर मेरी क्यूरी में कोई गलती हो तो मैं यहाँ पर दूंगा और डाई, अगर क्यूरी गलत है तो लेट्स सपोज सम एरर इन क्यूरी। तो अभी क्योंकि हमारा कोड बिल्कुल सही है तो इसलिए कोई मैसेज इनकाउंटर नहीं हो रहा क्योंकि डाई नहीं हो रहा। मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट्स सपोज शू, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो जाता है बिकॉज हमारा कोड बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कोई गलती कोड में हो जाती है, लेट्स सपोज TBL कैट या सी नेम के साथ नेम एस कर दिया जो कि गलत कॉलम नेम है, तो फिर हमारे पास ये मैसेज इनकाउंटर होगा कि जी डाई हो गया। लेट्स सपोज इंसर्टिंग लेट्स सपोज फ्रूट, देन सेव, तो हमारे पास एक मैसेज रिटर्न हुआ कि सम एरर इन क्यूरी, और उसके बाद कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुई, ना ही कोई इंसर्ट हुआ डेटा, क्योंकि हमने डाई करवा दिया है। और ये डाई का मेथड क्या करता है कि इस फंक्शन को अगर नहीं चला सकते तो मैसेज ये वाला रिटर्न कर दिया जाए और नीचे का प्रोग्राम आगे मजीद एग्जीक्यूट ना किया जाए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था और इंशाल्लाह आगे हम दूसरे टॉपिक्स के साथ भी आपसे मुखातिब होते रहेंगे। शुक्रिया।